ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्री उपदेशामृत सीरीज में। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? इज इट क्लियर स्क्रीन? ओके। श्रील रूप गोस्वामी कृत श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या पहला, आज भाग दूसरा होगा। मंगलाचरण तो हम गाए ही है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी के लिए स्पेशल मंगलाचरण हम गाते हैं हर हमेशा। शुद्ध्यार्थम मम देहस्य जल स्नानम करोमि अहम, श्री रूप वाक सुधा स्नानम स्व आत्मनः परिशुद्ध है। अपने शरीर को शुद्ध कर रखने के लिए मैं प्रतिदिन जल से स्नान करता हूं, मगर अपने आत्मशुद्धि के लिए यस, जल से मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए, मगर आत्मशुद्धि के लिए श्री रूप गोस्वामी के अमृत वाणी से मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ माई फिजिकल बॉडी आई बेद रेगुलरली यूजिंग वाटर। फॉर द थरो प्यूरिफिकेशन ऑफ माई सोल, आत्मशुद्धि के लिए श्रील रूप गोस्वामी के आई बेद इन द नेक्टर ऑफ वर्ड्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी की जय। प्रतिदिन हम श्रील रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे या उनके शब्दों को या उनके वाणी को सुनते रहेंगे, तो हमारा शरीर, मन और वाणी शुद्ध होगा। श्रील रूप गोस्वामी एक ऐसे आचार्य है जो सिखाते हैं वैसे आचरण भी वो करते हैं। समझ गए? हाँ, वो इतने मधुर वाणी के आचार्य है। ऐसा कहा गया है उनके विषय में, कृष्ण कीर्तन गानन नर्तन परो प्रेमाम मृत अम्भो निधि। धीर अधीर, धीर लोगों के लिए भी वो प्रिय है और अधीर लोगों के लिए भी वो प्रिय है।
धीर मतलब जो जेंटलमैन है, सोबर लोग है, निष्पाप है, उनके लिए तो वो प्रिय है ही। और साथ ही साथ अधीर मतलब जो मत्सर भावना से रहते हैं, उनके लिए भी वो प्रिय है। क्यों? क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी जो है, उनका हृदय जो है पिता के समान है। वो सभी अ, जनों को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। इसीलिए उनके हित के लिए उन्होंने इतना सुंदर श्री उपदेशामृत, ये एक छोटा सा ग्रंथ का निर्माण किया उन्होंने। समझ गए ना? ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। और हम देखेंगे कि श्रील रूप गोस्वामी अपने जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उन सारे ग्रंथों में लेश मात्र भी किसी के प्रति निंदा नहीं है। किसी की भी उन्होंने निंदा नहीं की है, किसी की भी। इसीलिए धीर अधीर कहा गया। धीर अधीर प्रियजनों, या प्रियो प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। उनके हृदय में किसी के लिए भी मत्सर नहीं है, निर्मत्सरो, और वो सभी के लिए पूजनीय है। ये श्रील रूप गोस्वामी है हमारे। और हमारा भाग्य है कि हमने उनके ग्रंथों को, या मतलब कम से कम श्री उपदेशामृत, इस छोटे ग्रंथ को डिस्कस करके समझने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। यह हमारा भाग्य है। लेट्स सी प्रभुपाद क्या कहते हैं। One should not speak in such a way as to agitate the minds. मैं हिंदी में इसको पढ़ूंगा, इंग्लिश में आप जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, या तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली भगवत गीता में से पढ़ रहा हूं। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए। मतलब उकसाना नहीं चाहिए, या मन को उकसाते हैं तो ऐसे शब्दों का उच्चारण या वाणी नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले। मतलब जो टीचर है या शिक्षक है अपने शिष्यों को डांट सकता है, अपने शिष्य को कटु वचन बोल सकता है, लेकिन जो अपने शिष्य नहीं है उनको कटु वचन या उनके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका मन डिस्टर्ब हो जाए। ऐसे यहां पे कहा गया है। यही वाणी की तपस्या है। प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, दिस इज पेनेंस। ये तपस्या है वाणी की, कि हम अच्छी तरह से बोले। इसके अतिरिक्त प्रलाप या व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत है, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वाणी की यह तपस्या है कि हम जो बोलते हैं वो मधुर होना चाहिए,
किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जो है भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं। तो हम अब देखेंगे पहला वेग जो है, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का पहला वेग, हाँ, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demand, the action of anger, and the urges of tongue, belly, and genital is qualified to make disciples all over the world. वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। अब जिह्वा के, अभी देखिए हम आज वाचो वेगम के विषय में चर्चा करेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। तो आज पहला जो वेग है वाचो वेगम, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। वाचो वेगम, वेगम का अर्थ है दबाव डालना या वाणी में थोड़े कंट्रोल में रखना अपने वाणी को। तो जिह्वा के दो कार्य है। पहला कार्य वाचो वेगम और दूसरा कार्य जिह्वा वेगम। अभी यहाँ जिह्वा का अर्थ जो है स्वाद के अर्थ से लेना चाहिए। वैसे जिह्वा वेगम मनस क्रोध वेगम भी हो सकता है पहला जो है, और यहाँ पे स्वाद वेगम उदरोपस्थ वेगम भी हो सकता है। बट श्रील रूप गोस्वामी वाचो वेगम को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए है, क्योंकि वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दोनों भी वाचो वेगम जो है और स्वाद जिह्वा वेगम, जो यहाँ पे जिह्वा वेगम का अर्थ स्वाद पे कंट्रोल रहना चाहिए। अभी वाणी के वेग से मन और क्रोध को कंट्रोल में रख सकते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत ही सुंदर उन्होंने लिखा है। अगर थोड़ा डीप थिंकिंग करेंगे, थोड़ा गहराई तक पहुंचेंगे हम, तो हमें समझ में आता है कि वाणी का वेग जो है, वाणी के ऊपर जिसका कंट्रोल है, प्रभुत्व है, वो मन को और क्रोध को नियंत्रित आराम से रख सकता है। और दूसरा जिह्वा वेगम जो है, जो स्वाद को जो कंट्रोल नियंत्रित रखता है, वो निश्चित रूप से उदर और उपस्थ को नियंत्रित रख सकता है। ये बहुत ही सुंदर है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ जीवा इज टू स्पीक। पहला फंक्शन, पहला कार्य क्या है जीवा का? वाणी। दूसरा कार्य क्या है? स्वाद, टेस्ट। अभी वाच, वाक मतलब वाचो मतलब वाणी। जो वाणी पर नियंत्रण करता है वो मन और क्रोध पर स्वाभाविक रीति से नियंत्रण रख सकता है, और जो स्वाद के ऊपर नियंत्रण रख सकता है वो उदर और उपस्थ सरल तरह से नियंत्रित कर सकता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण, दोनों भी वाणी और स्वाद दोनों भी जिह्वा के कार्य है। बट दोनों कार्यों से ये सारे मन क्रोध उदर और उपस्थ स्वाभाविक रीति से नेचुरली कंट्रोल में आता है, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी का कहना है। अब शायद समझ रहे हैं, जीवा के दो कार्य है, वाणी और स्वाद। स्वाद के ऊपर जब कंट्रोल रहता है, नेचुरली उदर और उपस्थ मतलब जनेंद्रिया, सेक्स कंट्रोल में आ सकता है। वाणी के कंट्रोल से मन और क्रोध,
निश्चित रूप से कंट्रोल में आता है। तो हमें मुख्य जो है, जिह्वा के इन दो कार्यों को अगर नियंत्रित रखेंगे तो बाकी के जो वेग है, हाँ, मनसः, क्रोध, हाँ, उदर और उपस्थ, ये चारों वेग को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, वाचो वेगम पर क्या कहते हैं। आप सब लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? ओके। अभी यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भूत उद्वेग करी वाक्य वेग। अभी वाचो वेगम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार वो कहते हैं भूत उद्वेग। भूत मतलब सारे लोग, समझ गए ना, ऑल लिविंग एंटिटीज। भूत उद्वेग, उद्वेग मतलब डिस्टरबेंस जो है, हम्म, विघ्न या उत्पाद मचाने वाला या विवाद को खड़ा करने वाला डिस्टरबेंस। भूत उद्वेग करी वाक्य वेग मतलब कारी वाक्य वेग, जो अन्य लोगों को डिस्टर्ब करने वाला जो वाणी है या वर्ड्स है, हाँ, इसे कहा गया है वेग, वाक्य वेग। ठीक है। अभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस उद्वेग को जो है, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के भगवान के एक श्लोक को, हाँ, एक श्लोक जो है उसको कहकर बता रहे, अन उद्वेग करम वाक्य सत्यम प्रियम हितम च यत। अब देखिए, यह भगवत गीता का श्लोक है। अन उद्वेग करम वाक्य सत्यम प्रियम हितम च यत स्वाध्याय अभ्यासेन चैव वांगमयम तप उच्यते। श्री भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में, क्या कह रहे हैं? आई एम रीडिंग ट्रांसलेशन एग्जैक्टली, भगवत गीता में से पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद इस तरह से करते हैं। तो हम देखते हैं कि शुभ भगवान क्या कह रहे हैं, अन उद्वेग करम वाक्य। अन उद्वेग, नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स। हाँ, यहाँ अन उद्वेग का प्रभुपाद लिखते क्षुब्ध न करने वाले, मतलब उकसाने वाले जो है, ऐसे वाणी को नहीं बोलना चाहिए। अन उद्वेग करम वाक्य, अन उद्वेग मतलब नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, दूसरे के मन को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, सत्यम मतलब ट्रुथफुल, सत्य बोलना चाहिए। प्रिय, प्लीजिंग टू अदर्स, हित, क्या कहा गया है, भाने वाला, समझ गया ना, लोगों के मन को, या मधुर जिसको कहते हैं हम, ऐसे वाक्य। और हितम, बेनिफिशियल, समझ गए ना, क्या, हितकार, ऐसे शब्दों को, हाँ, ऐसे शब्दों का उच्चारण होना चाहिए। और आगे कहते हैं स्वाध्याय अभ्यासेन चैव। हाँ, एवरीडे, रेगुलरली मतलब एवरीडे रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर, मतलब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। स्व अध्याय, रोज अभ्यास करना चाहिए। अभी देखो हमारे आचार्य इसको किस तरह से समझाते हैं। ये चार चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अनुद्वेग करम वाक्य, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो ऐसी वाणी, हाँ? और दूसरा सत्यवाणी, तीसरा जो है भाने वाला,
मतलब मधुर, कानों को भाना चाहिए, कानों को मधुर लगना चाहिए, ऐसी वाणी। और हितवाणी, हितकार होना चाहिए। अगर ये चार चीजों के माध्यम से हमारी वाणी, या हम इन चार चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर नहीं बोलते हैं, अगर नॉनसेंस बोलते हैं, तो बेटर है, भगवान कहते हैं कि तुम अपने जिह्वा को शास्त्रों या ग्रंथों को पढ़ने में लगाओ। समझ रहे हैं? ग्रंथों को पढ़ने में लगाओ। ये चार चीजें, सच बोलना, कानों को भाने वाला ऐसी वाणी, और हित में रहे, हाँ, और दूसरे के मन को शब्द ना बनाए, डिस्टर्ब ना करे। हमारी वाणी, हम जब बोलते हैं, ये चार चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये किसी के मन को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, उत्पात तो नहीं मचाएगा। दूसरा, ये ध्यान में रखना चाहिए जो बोल रहा हूं वो सत्य है। तीसरा, जो बोल रहा हूं उसके कर्ण को या उसके कानों को मधुर लगने वाला है। हाँ? और चौथा, ये उस व्यक्ति के हित के लिए है। ये चार चीज अगर ध्यान में नहीं रखेंगे और बोल रहे हैं हम, हाँ, जो भी दूसरों को एजिटेट करने वाला जो बोलते हैं, जिसको हम नॉनसेंस कहते हैं, मतलब अननेसेसरली डिस्टर्ब करने वाली बातें जो है, ये अगर हो तो बेटर है कि आप क्या कीजिए, अपने मन को या अपने वाणी को ग्रंथों में पढ़ने में लगाओ, रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर्स, इस तरह से कहा गया है। समझा? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये ध्यान में रखिए, ये चार चीज, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। ये चार, वाणी बोलते समय ये चार चीजों को ध्यान में रख के बोलना चाहिए। अगर ऐसे बोलने नहीं होता, हाँ, बकवासगिरी करना है, तो बेटर है कि हम अपने वाणी को ग्रंथों में पढ़ने लगाए। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हमारे वाणी पर कंट्रोल आएगा। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हमारे वाणी पर कंट्रोल आएगा। और फिर धीरे धीरे हम, हाँ, सत्य बोलना सीखेंगे, हित के लिए बोलना सीखेंगे, दूसरों के कानों को भाने वाला ऐसे बोलना सीखेंगे, हाँ, और दूसरों को डिस्टर्ब ना हो ऐसा भी बोलना सीखेंगे। अगर ये नहीं है क्वालिटीज, तो बेटर है अपने आप को ग्रंथों को पढ़ने में एंगेज रखो। तो रेगुलरली पढ़ते रहेंगे कि फिर ये चार चीजें, हाँ, हम नियंत्रण कर पाएंगे, सत्य बोल पाएंगे, हाँ, अच्छा बोल पाएंगे, हितकर बोल पाएंगे, दूसरों के कानों को भाने वाला ऐसा बोल पाएंगे। यह है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कहना। अब हम देखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं। अभी देखो, ये यहाँ पे मैंने ये किया है, हम इस चार विषय पर आगे चर्चा करेंगे। अनुद्वेग करम, सत्यम, प्रियम, हितम, इसके डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और फिर आखिर में वाणी अगर अच्छा है, वाचो वेगम, तो इसका फायदा क्या है, इसके ऊपर भी हम चर्चा आगे करेंगे। अभी वाचो वेगम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार, हाँ, उनका अनुभव या उनके समय, भक्ति विनोद ठाकुर का समय अलग था और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समय अलग था। तो वो जो अनुभव कर रहे हैं और उसके माध्यम से वो क्या लिख रहे हैं, देख लेते हैं हम। निर्विशेषवादीर शास्त्रीय जल्पना समूह, निर्विशेषवादीर शास्त्रीय जल्पना समूह समूह, मतलब निर्विशेष या मतलब इम्पर्सनलिस्ट, निराकारवादी जो है,
हाँ, क्या करते हैं, शास्त्रों को अपने मनगढ़ंत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये भी वाचो वेगम, निर्विशेषवादीर शास्त्रीय जल्पना समूह। क्या कहा जा रहा है, द शास्त्रिक स्पेकुलेशन ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट, निराकारवादी की जो भाषा है, हाँ, तो वो शास्त्रों को तो सत्य कहते हैं, लेकिन जब अपने मनमना ढंग से प्रस्तुत करते हैं, अपने फायदे के लिए प्रस्तुत करते हैं, इसको भी वाचो वेगम कहा गया। इसके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। निर्विशेषवादीर शास्त्रीय जल्पना समूह, कर्मकांड निरतेर कर्म फलेर शास्त्र युक्ति। क्या कहा जा रहा है, कर्मकांडीय लोग जो है, हाँ, ऐसे कर्म करने से ये फल मिलेगा, वो करने से वो फल मिलेगा, ये है, ऐसे अनेक प्रकार के लॉजिक को प्रस्तुत करते हैं कर्मकांडी लोग। वो भी भगवान के हित में नहीं है, या भगवान को पसंद नहीं है, या भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। तो ऐसे वाक्यों पर भी वेग, नियंत्रण होना चाहिए। आगे कहते हैं, कृष्णेतर अभिलाषिर यत इच्छा भोगेर अनुभव जन्य वाक्यावली। अभी देखो क्या सुंदर है ये, द एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस एंजॉयमेंट्स मेड बाय दोज हु हैव डिजायर्स अदर देन सर्विस टू कृष्णा। भगवान की सेवा के अतिरिक्त अनेक प्रकार के, जैसे फिल्मों के गाने गाना या वॉट एवर जो भी है, समझ गए ना। कृष्णेतर अभिलाषिर यद इच्छा भोगेर, कृष्ण को छोड़कर हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने हेतु या भोगने हेतु जो भी अनुभवी लोग हमें ऐसा ज्ञान देते हैं कि यहाँ कर, ये करो, वो करो, तो ये भी जो है, इस पर भी वेग, ऐसे बोलने वाले जो लोग, या हमें ऐसे, हाँ, बोलना नहीं चाहिए। तो इसे भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, क्योंकि उनके समय अनेक प्रकार के निराकारवादी या आंवला बावला, ऐसे कई प्रकार के अपसंप्रदाय जो है उस समय थे। इसलिए उन्होंने इस तरह से वाचो वेगम का, हाँ, टीका लिखा, निर्विशेषवादीर शास्त्रीय जल्पना समूह। समझ गए, हाँ, कर्म कांड निरतेर कर्म फलेर शास्त्र युक्ति, कृष्णेतर अभिलाषिर इच्छा यद इच्छा भोगेर अनुभव जन्य वाक्यावली। So you can read that the shastric speculation of the impersonalist, the various logic given about karma phala by the karma kandis, the experimental statements of various enjoyments made by those who have desire other than the service of Krishna। जो कर्मी लोग हैं, जो भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है, या नास्तिक लोग हैं, ऐसी लोगों की भाषा हमें करना या उनसे सुनना, ये भी वाचो वेगम है। अभी जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवद गीता के 17वें अध्याय का 15वां जो श्लोक है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम, जो है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अभी आपको सब क्लियर दिखाई देगा, तो हम देख लेते, अनुद्वेग वाक्य मतलब क्या है। ठीक है, तो ये श्लोक को तो हमने देखा है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो क्या है, अन उद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासेन चैव वाङ्मय तप उच्यते। इस तरह से भगवान कह रहे। तो हम पहले अनुद्वेग करम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए, ये जो 4 क्वालिटीज जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब बोलते हैं या किसी से बात करते हैं,
तो ये 4 क्वालिटीज, अनुद्वेग, हाँ, सत्य, प्रिय और हित, अगर ये 4 क्वालिटीज हमारे शब्दों में, हमारे वाणी में नहीं है, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बेटर एंगेज योर सेल्फ इन रेगुलरली रीडिंग शास्त्रास, वैदिक लिटरेचर्स, भगवद गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, प्रभुपाद के अन्य ग्रंथ, आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ करो। तो ऐसे करने से धीरे धीरे ये 4 चीजों पर कंट्रोल आएगा। जब हमारी वाणी फिर सत्य होगी, हित में होगी, अनुद्वेग होगा, समझ गए ना, उद्वेग क्रिएट नहीं करेगा, किसी के मन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कानों को, कर्णों को भाने वाला भी होगा। तो लेट्स सी, अब यहाँ जो है देखो, यहाँ पे कहा गया है ऑफ द 5, 4 आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल्ड ऑस्टियर स्पीच, जो भगवान कह रहे हैं। द 5th स्वाध्याय स्लोली ब्रिंग्स ऑल 4 इन कंट्रोल। समझ गए ना, धीरे धीरे स्वाध्याय करने लगोगे, अभ्यास करने लगोगे, रोज पढ़ने लगोगे, हाँ, कुछ समय निकाल के, तो धीरे धीरे इन 4 क्वालिटीज पर, अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रियम, हितम, इन 4 पर आप प्रभुत्व प्राप्त करोगे। फिर आप जब भी बोलोगे तो लोग आपको पसंद, आपके वाणी को पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये अनुद्वेग कर्म के विषय में डिटेल्स चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखो, श्रील विदुर जो है धृतराष्ट्र को कह रहे, क्या कह रहे, ये है महाभारत के पर्व में आता है, अभ्यावहति कल्याणम, अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक शुभाषित, सैव दुर्भाषित राजन अनर्थ यो पकल्पते, रोहते स्या, रोहते सायकैर विधम वनम परशुना हतम, वाच्य दुरुक्तम भिभैसम न समरोहति वाक्य क्षतम, वाक्षतम, इस तरह से कहा गया है। विदुर जी, श्री विदुर जी है, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, क्या कह रहे, देखो ये बहुत ही सुंदर है। यहां पे ये कहा गया है, स्पीच दैट इज प्लीजेंट इन नेचर कैरीज अ वेरी ऑस्पिशियस, समझ गए ना, जिनकी वाणी मधुर है, हे धृतराष्ट्र, हे राजा, हे राजन, जिनकी वाणी मधुर है, वो स्वाभाविक रीति से, हाँ, मंगलमय होगा। समझ गए ना, वो मंगल को लेके जाता है, मधुर वाणी मंगल को प्रदान करता है। स्पीच दैट इज प्लीजेंट इन नेचर कैरीज वैरायटी ऑफ ऑस्पिशियसनेस विद इट, मधुर वाणी हर हमेशा मंगल होता है। बट वही वाणी अगर अमधुर है या अमंगल है, सॉरी, अमधुर है, अच्छा नहीं है, तो अमंगल का वातावरण निर्माण करता है। वाणी जो मधुर है वो मंगल का वातावरण निर्माण करता है, जो वाणी मधुर नहीं है वो अमंगल का वातावरण निर्माण करता है। हाँ, आगे कहा, रोहते सायकैर विधम वनम परशुना हतम, वन, सारे वन को कुराड़ी से काट भी दिया जाए, हाँ, फिर भी कुछ समय के बाद उसे अंकुर फूटने लगता है, पत्ते आने लगता है, और कुछ समय के बाद वापस पेड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन कटु वचन से मन के घाव नहीं भरते। A forest cut down by piercing arrows or sharp axes can heal and grow back in time, but a brutal wound जो है, समझे, कटु वचन जो है, हाँ, जो अमधुर वचन है, जो वचन मधुर नहीं है, जिनकी वाणी मधुर नहीं है, हाँ, कठोर बोलते हैं, तो वो लंबे समय तक, मतलब घाव भरना बहुत बहुत कठिन है। But the brutal wound caused by unpleasant speech can never be healed.
समझ गए ना। कभी घाव नहीं भरते, इसलिए वाणी मधुर होना चाहिए। ऐसे श्री विदुर जो है, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। विदुर जी जो है वो नीति शास्त्र के प्रख्यात है, प्रगांड उनमें इन शास्त्रों का ज्ञान है। तो वो जानते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ डील किया जाए, अनेक प्रकार के लोगों के साथ किस तरह से डील करना है। जस्ट एक व्यक्ति ने अनेक प्रकार के लोगों के साथ किस तरह से डील करना है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम भले सच बोलते हैं, बट एट द एंड जो है हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, हाँ, कि उसको ठेस ना पहुंचे। सच भी बोलना है, हाँ, कभी कभी सच कठोर होता है, कड़वा होता है, लेकिन वो वाक्य मधुर होना चाहिए, ऐसे श्री विदुर जी कह रहे हैं। तो विदुर के इन शिक्षाओं के माध्यम से हमें सीखना चाहिए कि हम अपने वाणी को जो है किसी के हृदय में उद्वेग उत्पन्न ना हो। इसलिए भगवान कहते हैं अन उद्वेग करम वाक्य। समझ गए ना। लोगों के हृदय को ठेस ना पहुंचे, ऐसे वाणी, ऐसी भाषा हमें बोलना चाहिए। ये डिटेल्स है अनुद्वेग कर्म वाक्यम का, जो विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। ये महाभारत के उद्योग पर्व में आता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका डिटेल्स आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब अभी देखें इसका जीता जागता, हमने महाभारत देखा होगा। ऐसे उद्वेग कर्म वाक्य जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, सॉरी हस्तिनापुर, हाँ मतलब दुर्योधन के पास गए थे, महाभारत में ये प्रसंग आता है। तो 5 गांव देने के लिए कहा गया था। कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं, 5 गांव मांगते हैं। तो दुर्योधन ऐसी भाषा, ऐसी वाणी का उपयोग करता है कि 5 गांव क्या, मैं सुई इतना जगह भी उन्हें नहीं दूंगा। समझ गया ना। ऐसा अगर दुर्योधन की भाषा अच्छी होती और इस बात को मान लेते, तो इतने लोगों का संहार नहीं होता, अपने भाइयों का संहार नहीं, और खुद भी मारे नहीं जाते, है कि नहीं। श्री विदुर जो है ये धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। समझ गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। इतना ही नहीं, दुर्योधन तो कृष्ण को भी कटु वचन बोले, उनको बंदी बनाने, इसलिए महाभारत हुआ और सारे कौरवस मारे गए। देखो, उद्वेग वाक्य जिसके मन को या ठेस पहुंचता है, ऐसी वाक्य मतलब ऐसी वाणी का उपयोग करने से क्या क्या होता है। समझ गए ना। ये हुआ अनुद्वेग कर्म वाक्य का। अब हम देखते हैं दूसरा है सत्यम। सो अभी थोड़ा हम ये चर्चा करते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, माता पृथ्वी जो है, ये कह रही है, न ही असत्यात परो अधर्म, न ही असत्यात परो धर्म इति होवाच भूर इयम सर्वम शोधुम अलम मन्ये हृते अलीक परम नरम। ये श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है।
आठवें स्कंद का 20वें अध्याय का चौथा श्लोक है। मैं इसका हिंदी में श्रीमद् भागवतम से हिंदी में ट्रांसलेट कर कर पढ़ूंगा। क्या है? न ही असत्यात् परो अधर्म इति होवाक भूर इयम सर्वम शोधुम अलम मन्य ऋत अलीक परम नरम। असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूं, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। There is nothing more sinful than untruthfulness. Because of this, Mother Earth once said, I can bear any heavy thing except a person who is a liar. देखो ये कितना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी जो है, माता पृथ्वी सब कुछ सहने के लिए तैयार है, मगर झूठे व्यक्ति का बोझ उसके लिए बहुत भारी है, ऐसा वो कह रही है। तो ये बहुत स्ट्रांग वाक्य है जो पृथ्वी कह रही है। जो इतना भार आजकल हम देखते हैं कलयुग में, तो प्रत्येक व्यक्ति कम से कम दिन में 1 से लेके 2 झूठ तो एवरेज बोलता ही है। ऐसा रिसर्च किया गया है। कुछ व्यक्ति 10 झूठ बोलते रहेंगे और कुछ व्यक्ति झूठ नहीं बोलने वाले भी, सोबर भी होंगे, बट ऑन एन एवरेज जो है, हाँ, ये रिसर्च किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 1 से लेके 2 झूठ प्रतिदिन बोलता है। समझिए अभी पृथ्वी कितना भार उठाती होगी, है कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलता है। कितना सहनशीलता होगा उसमें। इतना ही नहीं, भक्तों के समूह में भी ये देखने को मिलता है। भक्त भी झूठ बोलते हैं। समझे? अभी ये अपने फायदे के लिए या वॉट एवर, ये झूठ बोलने में बोलने में दिखने में आता है कि भक्त लोग भी झूठ बोलते हैं। और ये कलयुग है, उसका प्रभाव है। अभी लेट्स सी, हम अगर चैतन्य चरितामृत या अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है, खास करके चैतन्य चरितामृत में, कि आचार्य भी झूठ बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम श्री सनातन गोस्वामी, नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे, हाँ, काम करते थे। वो मिनिस्टर थे दोनों, श्री सनातन गोस्वामी भी और रूप गोस्वामी भी। और श्री सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन से झूठ बोलते हैं, हाँ, कि मुझे, हाँ, मैं बीमार हूं, कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। और नवाब हुसैन छुट्टी दे देते हैं। और ऐसा झूठ बोलकर सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं। अब ये झूठ है, इसको किस तरह से रिकंसाइल किया जाए कि हमारे आचार्य भी झूठ बोल रहे हैं, ये दिखता है। सनातन गोस्वामी झूठ बोले हैं। इवन भगवान स्वयं भी महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए कहा। और देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे माता पृथ्वी कहती है, आई कैन बियर एनी हैवी थिंग्स, मैं कुछ भी भार, कुछ भी बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन झूठे व्यक्ति का बोझ मेरे लिए असहनीय है। समझ गए? अभी इसे किस तरह से देखा जाए? हाँ, अभी
ऑफ कोर्स हम भी कई बार देखते हैं कि काम में कहो या ऑफिस में कहो या कहीं ना कहीं झूठ बोलना ही पड़ता है, बॉस के साथ, या लॉयर्स देखो, बिजनेस में देखो, है ना। लॉयर्स को तो हर हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। झूठ से ही वो सत्य को साबित करते हैं या फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। और बिजनेस व्यक्ति को तो हर हमेशा झूठ, वो तो बोलता ही है अपने फायदे, नहीं तो फायदा ही नहीं होगा, प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें देखते हैं अभी क्या कहा जा रहा है। पद्म पुराण में ये कहा गया है, मम निमित्तम, मम निमित्तम कृतम पापम अपि क्षेमाय कल्पते, माम अनादृत्य धर्मो अपि पापम स्यान मत प्रभावतः। देखो ये बहुत सुंदर श्लोक है। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, खास करके भक्तों के लिए ये श्लोक ध्यान में रखिए। क्या कहा जा रहा है? हाँ, मन निमित्तम कृतम पापम, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, अपि क्षेमाय कल्पते। समझ गए ना? सिंस कमिटेड फॉर माय सेक लीड्स टू वंस बेनिफिट। कृतम पाप्यम, मेरे कारण, मेरे लिए अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसका लाभ है, भगवान कह रहे हैं। वेयर एज any so-called religiosity done at the cost of neglecting me, मम माम अनादृत्य, मेरा अनादर कर कर धर्म का पालन भी अगर कर रहा है तो वो पाप में गिना जाएगा या पाप के फलों को भोगना पड़ेगा। माम अनादृत्य धर्मो अपि पापम स्यान मत प्रभावता, मेरा प्रभाव ऐसा रहेगा कि उसको वो पाप के फलों को भोगना पड़ेगा। तो यह मतलब वो धार्मिक कृत्य भी पाप बन जाता है और उसके फल को हमें भोगना पड़ता है। ये कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं। हाँ, मन निमित्तम कृतम पापम अपि क्षेमाय कल्पते, मेरे लिए अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा भी है, झूठ भी बोल रहा है, तो मैं उसे क्षमा करता हूं और उसे लाभदायक जीवन देता हूं। माम अनादृत्य, मेरा अनादर, मुझे ध्यान में न रखते हुए अगर धर्म का पालन भी अगर करता है तो उसे पाप के फल या पाप कृत्य हो जाता है। इतना सुंदर ये भगवान स्वयं कह रहे पद्म पुराण में, और इसको श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं। समझ गया ना? 148 वर्ष। समझ गया? ये देखो कितना महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है सत्यम? सत्य मतलब इवन भगवान के लिए झूठ बोलना भी सत्य है। अगर भगवान को अनादर करके, भगवान के विरुद्ध जाकर अगर धर्म का भी पालन हम करते हैं तो वो पाप कृत्य बन जाता है। अभी आते हैं हम प्रियम, तीसरा जो है। बट ये हर हमेशा ध्यान में रखिए, ये चार चीजें जो है, अनुद्वेग वाक्य, सत्यम, प्रियम, हितम, हमारे वाणी में अगर नहीं है तो कृपा करके, हाँ, पांचवा जो है स्व अध्याय का अभ्यास कीजिए, जिसका करने से, हाँ, स्वाध्याय करने से, प्रतिदिन पढ़ने से, ग्रंथों को, हाँ, पढ़ने से ये चार चीजें नियंत्रण में आएंगे। इसलिए मैं हर स्लाइड में कॉर्नर में डाला हूं, ऑफ द फाइव, फोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल्ड ऑस्टियर स्पीच, द फिफ्थ स्वाध्याय स्लोली ब्रिंग्स ऑल फोर इन कंट्रोल। सो नाउ विल सी प्रियम। अभी प्रियम के विषय में क्या कहा जा रहा है? प्राय प्रकाशतम याति मलिनः सोधु, मलिनः साधु बाध्य, बाध्यया नाग्र शिष्यते शिष्यत च
अर्कम को अज्ञास्वत सिंह का सूतम। ये भी एक बहुत सुंदर कहा गया, सुभाषितवली में कहा गया है ये। क्रिटिक्स एंड backbiters make their presence in the world felt only by giving trouble to saintly souls. Who would ever know about the existence of the dark planet Rahu if it would not give trouble to the effulgent sun by eclipsing it from time to time? कितना सुंदर वाक्य है, देखो। हाँ, ये आलोचना करने वाले लोग या पीठ के पीछे निंदा करने वाले लोग जो है, हाँ, ये तभी स्क्रीन पर या तभी लोगों के सामने या तभी उनका प्रोमिनेंस होगा जब वो संतों की निंदा करते हैं। समझ गया ना? नहीं तो उनको कौन जानते हैं? जो आलोचना करते हैं, पीठ के पीछे निंदा करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वाणी गंदी होती है, ऐसे लोगों को कौन जानता है? हाँ? लेकिन ये लोग जब साधु संतों की निंदा करते हैं, तब जाके लोग उन्हें देखने लगते हैं, उनको पहचानने लगते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अंधकार में राहु को कोई नहीं जानता, क्योंकि राहु डार्क प्लैनेट है। राहु को कोई नहीं जानता, कोई देख नहीं पाता। राहु ग्रह को कोई देख पाता है? नहीं देख पाता। उसका एग्जिस्टेंस उसको तभी देख पाते हैं जब वो सूर्य को या चंद्र को, हाँ, आक्रमण करता है, या फिर चंद्र ग्रहण कहो या सूर्य ग्रहण के समय ही राहु देख पाते हैं लोग, वरना तो राहु को देख ही नहीं पाते। तो ये राहु के तुलना में, या मतलब इन आलोचना करने वाले लोग या पीठ के पीछे निंदा करने वाले लोग जो है, वो राहु के जैसे है, और साधु संत जो है चंद्रमा या सूर्य के जैसे है। ये सही में तो ऐसे साधु संतों की दया है इनके ऊपर कि वो अपनी निंदा, उनके माध्यम से अपनी निंदा को अपने ऊपर जो, मतलब वो झेल रहे हैं निंदा को। किस लिए झेलते हैं? ताकि उनका भी नाम हो, वो भी लोगों के सामने आए। नहीं तो ऐसे लोगों को कौन पहचानेगा, कौन जानेगा इन लोगों को? समझ गया ना? इसीलिए कहा गया है कि साधु बाध्य, साधुओं को जो डिस्टर्ब करता है, उनको तकलीफें देता है, उनकी निंदा करता है, पीठ के पीछे कहो या आजकल हम देखते हैं यूट्यूब्स में, है कि नहीं, इस्कॉन की कितने लोग निंदा करते हैं जस्ट टू बिकम फेमस। ये लोग अच्छे लोगों की या अच्छे संस्थाओं की निंदा करते हैं ताकि लोग उन्हें भी जाने, ओ हमारा भी अस्तित्व है। समझ गए ना? ये साधु संतों की या ऐसे संस्थाओं की दया समझो कि वो ऐसे निंदाओं को झेलते हैं जो लोग उनके ऊपर लगा रहे हैं, झेलते हैं और सह लेते हैं ताकि उनका भी नाम हो, वो भी लोगों के सामने आए। और ये साधु संत या भक्त समझते हैं इसको अच्छी तरह से। समझ गए ना कि वो क्यों निंदा कर रहा है? ताकि उसे कोई पहचानता ही नहीं, या निंदा करने से लोग पहचानने लगेंगे, अरे ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, इन संस्था इन इस संस्था के विषय में बोल रहा था, इस व्यक्ति के, इस साधु के विषय में ऐसा बोल रहा था। समझ गए ना? तो ये ऐसा है। तो प्रियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रिय वाक्य है, ये सारे अप्रिय है वाक्य है, राहु के जैसा है। ऐसे निंदा, क्रिटिक्स एंड बैकबाइटर्स मेक देयर प्रेजेंस इन द वर्ल्ड फेल्ट ओनली बाय गिविंग ट्रबल्स टू सेंटली सोल्स। ये बहुत सुंदर सुभाषित वाली में कहा गया है। समझ गया ना? सो ये अप्रिय, हाँ, वाक्य है। तो हमारा वाक्य जो, हमारी वाणी प्रिय होना चाहिए, लोगों के कानों को संतुष्ट देने वाला होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिय। अगर नहीं बोल सकते हैं तो बेटर है अपने आप को स्वाध्याय में लगाइए। नाउ वी विल सी हितम।
हितम क्या है? विष्णु पुराण में एक कहा गया है, प्रियम उक्तम हितम नैतद इति मत्वा न तद वदेत श्रेयस्तत्रा हितम वाच्यम यद्यपि अत्यंतम अप्रियम। क्या कहा जा रहा है? Even if something is pleasing to hear, one should not speak it if it is detrimental to the interest of listener. Better always to speak that which is beneficial, even if it is extremely unpleasant to the ears of the listener. क्या कहा गया है? अगर डेट्रीमेंटल मतलब अहित या खतरा, हानिकारक, हानिकारक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अगर वो कानों के लिए प्रिय भी है तो। समझ? प्रियम उक्तम हितम नैत्यत। हाँ, वाक्य प्रिय है, बहुत स्वीट है, बहुत मधुर बोल रहा है, मीठा बोल रहा है, लेकिन उसके हित के लिए नहीं है। समझ गए? या उसको हानि पहुंचाने वाला है। इसलिए कहा गया बेटर ऑलवेज टू स्पीक, हर हमेशा उसके हित के विषय में या सामने वाले हित के विषय में सोचकर बोलना चाहिए, भले वो उसके कानों को थोड़ा ठीक भी ना लगे, कड़वा सच जिसको हम बोलते हैं। ये विष्णु पुराण में कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हितम। सो यहां आगे कहा गया है, अगर प्रिय और हित दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, अभी शब्द कभी कभी बहुत मीठा होते हैं लेकिन उसको ठेस पहुंचाने वाला होता है ना। तो कहा भी गया है कि मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, लेकिन अगर उसके हित के लिए नहीं है तो वो मीठा कुछ काम का नहीं है। इसलिए कहा गया है दोनों में से, हाँ, जब वाणी हमारी है, प्रिय प्रिय मधुर भी बोल रहे हैं, मीठा भी बोल रहे हैं, और हित में नहीं है, हाँ, तो क्या करना चाहिए? पहले हित का ध्यान रखना चाहिए। हित है तो ही वो मीठा बोलो, वरना मीठा बोलने की देर इज नॉट नेसेसरी ऑफ स्वीट लैंग्वेज। समझ गया ना? मीठा बोलने की आवश्यकता नहीं है अगर उसको हानि पहुंचाता है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ विल सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वीट वर्ड। सुभाषित रत्न भांडागारा में ये कहा गया है। ये थोड़ा लेंदी है आज का क्लास, बहुत डिटेल्स में हम जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप धीरज रखोगे। प्लीज कृपा कर कर। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्व तुष्यन्ति जन्तव, बाय स्पीकिंग स्वीट वर्ड्स, मधुर भाषा से, हाँ, मधुर वाणी से, हाँ, सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जब हमारे वाणी में मधुरता होती है तो सभी के कानों के लिए संतोष देता है या संतुष्ट करता है, या सभी लोग संतुष्ट होते हैं। सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्माद तद एव वक्तव्यम, देयरफॉर, इसलिए प्रत्येक को मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। क्यों दरिद्रता लाना है? वाई एग्जिबिट पॉवर्टी इन स्पीकिंग वर्ड्स? हाँ, क्यों कंजूसाई करना है मीठे शब्द बोलने में या अच्छे शब्द बोलने में? कंजूसाई क्यों करना? क्या उसको टैक्स लगने वाला है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं? सो दरिद्रता जो है, हम जब अच्छे वचनों को, अच्छे वाणी को या अच्छे वाणी का उपयोग नहीं करते हैं तो समझ लेना चाहिए हमारे वाणी में दरिद्रता है।
जब किसी के अहित चिंतन करते हैं, उसका ऐसा हो, उसका वैसा हो, इसका ऐसा हो, हाँ, या शाप देने लगते हैं, तो वो हम पर ही दरिद्रता आ जाता है। इसलिए प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्व तुष्यन्ति जन्तव, सभी लोग संतुष्ट हो, उनके कर्णों को संतोष पहुंचे, प्रसन्न हो, ऐसे ही वाणी का उपयोग होना चाहिए। ऐसे वाणी से हम देखे हैं कि सभी जगह, हाँ, क्या कहा गया, लाभदायक होता है, मंगलमय वातावरण निर्माण होता है। इसलिए क्यों मंगलमय वातावरण, हाँ, के प्रति क्यों दरिद्रता दिखाना है, क्यों कंजूसाई करना है? मंगल वातावरण तो निर्माण, तो सामने वाले का भी अच्छा होगा, अपना भी अच्छा होगा। वाई एग्जिबिट पॉवर्टी इन स्पीकिंग स्वीट वर्ड्स, सुभाषित रत्न भांडागर में ये कहा गया है। तो आगे समराइज करते हैं कंट्रोल स्पीच क्या है। श्रीमद् भागवतम, लेट्स सी, महाभारत में क्या कहा गया है, बाद में भागवतम पे आ जाते हैं। महाभारत में मैं श्लोक की जगह डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा ये हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे स्पीच के लेवल्स को दिया गया है, ठीक है। अव्यर्थम व्याहृतक श्रेय आहु, सत्यम वदेत व्यहर्थम व्यवृतम तद द्वितीयम। सबसे पहला, द फर्स्ट लेवल ऑफ स्पीच वाणी का क्या है? प्रिफर साइलेंस, हाँ, कोई भी बकवास ना करे, व्यर्थ बातें ना करे। अगर व्यर्थ बात करने वाले हैं तो बेटर है साइलेंस, चुपचाप अपना मुंह बंद कर कर रखना, ऐसा कहा गया। अव्यर्थम व्याहृत श्रेय आहु, बकवास करने से तो अच्छा है कुछ नहीं बोलना, शांत रहना, साइलेंस रहना, समझिए ना। फिर दूसरी लेवल की बातें हैं, अगर बात करना ही है, अगर बोलना ही है, तो सत्य बोलना चाहिए। पहला प्राधान्य किसको दिया है? सत्य को दिया है, समझ गए ना। अगर व्यर्थ बातें या बकवास करते हैं तो बेटर है ना बोले। अगर बोलना ही है तो सबसे पहले प्राधान्य किसको देना है? सत्य को देना है। प्रियम वादेत व्यवृतम तत् तृतीयम, तीसरा लेवल का जो स्पीच है, कानों को, हाँ, अच्छा लगना चाहिए, भाने वाला होना चाहिए, ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए, हाँ? पहला प्राधान्य किसको देना है? सत्य को। सत्य के बाद ये भी सोचना है कि ये हमें कैसा प्रस्तुत करना है, सत्य को प्रेजेंट कैसा करना है, अच्छे वाणी से, समझिएगा, ताकि सुनने में अच्छा लगे। इसे धर्म्यम वादेत, धर्म्यम वादेत व्यावृतम तत् चतुर्थम, द फोर्थ लेवल जो है, इज टू ऑल्सो स्पीक दैट विच इज परटेनिंग टू धर्म हितम, तीसरा जो है हित में आता है, समझ गए ना। तो ये तीनों चीज होने चाहिए। क्या है? हाँ, सत्य, फिर प्रिय, फिर हित। ऐसा वाणी जो है अनुद्वेग होगा, समझ गए ना, उद्वेग नहीं होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है ना। अभी देखो, अभी ये चार चीजें जो है, अनुद्वेग वाक्य, देन प्रिय, सत्य, प्रिय और हित, हर हमेशा ये चार गुण हमारे वाणी में रहते हैं ऐसे जरूरी नहीं है। क्योंकि बिजनेस करने वाला व्यक्ति हर हमेशा झूठ बोलता है, उसके बिना उसका प्रॉफिट नहीं होगा। लॉयर्स तो पूछो ही मत, उसका तो धंधा ही नहीं होगा
अगर वो झूठ बोल, अगर सपोज ये बिजनेस व्यक्ति या लॉयर अगर भक्त है तो क्या किया जाए? तो उसका तो कमाना ही बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है ग्लोरियस स्पीच। श्रीमद् भागवतम में श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, जिसको श्रील व्यासदेव नोट करते हैं, सा वाग यया तस्य गुणान गृणीते। क्या है इसका ट्रांसलेशन? एक्चुअल स्पीच इज दैट विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के गुणगान, यही सबसे ग्लोरियस स्पीच है, वाणी ये बहुत सुंदर है। भगवान के गुणगान गाने वाला, सदैव भगवान के गुणगान गाने वाले वाणी ये सर्वोच्च है। समझ गए? श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं और श्री व्यासदेव इसको नोट कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का हम ये देखते हैं, ये पूरा जो श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 80वें अध्याय का 3रा श्लोक है, सा वाग यया तस्य गुणान गृणीते करो च तत् कर्म करो मनश्च स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। क्या कहा गया? एक्चुअल स्पीच इज दैट विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। फिर करो च तत्कर्म करो मनश्च, रियल हैंड्स आर दोज दैट वर्क फॉर हिम। भगवान की सेवा करने वाले ये सही हाथ है। आगे कहा गया अ ट्रू माइंड इज दैट विच ऑलवेज रिमेंबर्स हिम। मन, सच्चा मन वही है जो भगवान का स्मरण करता है। समझ गए ना? आगे कहा है सही कान वही है जो भगवान के गुणगान को सुनता है, भागवत श्रवण करता है। ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया, दिस इज अ ग्लोरियस स्पीच। अभी ऑफरिंग स्पीच टू कृष्णा, ये बहुत सुंदर है। श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कह रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, जो भगवान कह रहे हैं, जिसको भक्ति भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी उसको ऐड करते हैं। देखो क्या है ये, याद, मैं आई एम नॉट रीडिंग दिस। अभी इवन ऑर्डिनरी डे टू डे एक्ट्स अटेन द नेचर ऑफ डिवोशनल भागवत धर्म व्हेन ऑफर्ड टू द लॉर्ड। भागवत धर्मत्वम भवति, भगवत अर्पित। जो भी कार्य हम दिन में, पूरे दिन में करते हैं, अगर उसको भगवान को समर्पित किया जाए, हे भगवान मैं तुम्हें ये कार्य अर्पण करता हूं, तो वो क्या हुआ? भागवत धर्म हुआ, भक्तिमय हो गया। अभी यहाँ पे जो भी कार्य, इवन ऑर्डिनरी डे टू डे एक्ट्स अटेन द नेचर ऑफ डिवोशनल भागवत धर्म व्हेन ऑफर्ड टू द लॉर्ड। ये बहुत सोचने जैसी बात है। ये हम पूरे दिन में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, वो धार्मिक हो, अधार्मिक हो, सत्य हो, झूठ हो, किसी अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन ये सारे कार्य जब भगवान को अर्पण करते हैं तो वो भक्तिमय हो जाता है, ऐसे कहा गया है। समझ गए ना? ऐसा ही एक श्लोक भी है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददाति यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मद अर्पणम। भगवान कह रहे कि नहीं, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ करते हो, मैं एग्जैक्ट भगवत गीता में से हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ के बताऊंगा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान और तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। जो कुछ कहा गया है, तुम जो कुछ करते हो, इसका अर्थ क्या है? हाँ, ये सर्व कर्म अर्पणम। समझ गए? सभी अपने कर्म, भले वो पाप हो या पुण्य हो, आखिर में भगवान को अगर अर्पण करते हैं तो भक्तिमय हो जाता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया,
आप झूठ भी बोलो, ऐसा नहीं है। झूठ किसके लिए बोलना है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह को झूठ बोले। समझ गया? तो देखो एक बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ, इतः पूर्वम प्राण बुद्धि धर्माधिकरातो कारतो जागृत स्वप्न सुषिप्ति अवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्याम उदरेण शिष्णा यत् स्मरतम यद उक्तम यद कृतम तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणम भवतु स्वाहा माम मदीयम च सकलम हरये समर्पयामिति। ओम तत् सत। ये हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी इसे लिखते हैं। देखो ये बहुत सुंदर है। इन अकॉर्डेंस विद द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू मी बाय माय लाइफ फोर्स, मैं जन्म लिया हूं, समझ गए ना, और मुझे बहुत सारे फैसिलिटीज दिए हुए हैं। जिह्वा के माध्यम से मैं झूठ भी बोल सकता हूं, मैं सच भी बोल सकता हूं, समझ गया ना, और अनेक प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर सकता हूं। माई इंटेलिजेंस एंड माई प्रेस्क्राइब्ड धर्म, मेरी बुद्धि और मेरा जो धर्म है, वॉट एवर आई हैव प्रीवियसली रिमेंबर्ड, जो भी गलत स्मरण किया है या अच्छा स्मरण किया है, वॉट एवर अटर्ड एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू माई माइंड, मेरे मन के माध्यम से या वाणी के माध्यम से या कार्यों के माध्यम से, हाथ पैर उदर या जनेन्द्रिया सेक्स के माध्यम से गलत चीजें अगर मैंने किया भी है, मतलब अवेकंड मतलब जागृत अवस्था में कहो, स्वप्न अवस्था में कहो, या सुषिप्त अवस्था में कहो, मतलब डीप स्लीप में भी अगर गलत कार्य मैंने किया है, मे ऑल दैट बी एन ऑफरिंग अनटू कृष्णा। I offer myself as well as everything belonging to me unto Lord Hari. Om Tat Sat। ये देखो क्या कहा गया है हरि भक्ति विलास में। हाँ, सनातन गोस्वामी इसे लिखते हैं कि मैं पहले जो भी कुछ किया है, whatever, अपने बुद्धि से संबंधित, अपने मन से संबंधित, या सोते समय, जागते समय, स्वप्न में, भले क्या क्या सोचा नहीं होगा, क्या क्या सपना देखा नहीं होगा, हाँ, ये सब अपने हाथों से कार्य किए, अपने पैरों से कार्य किए, अपने जनेंद्रियों से कार्य किए, वॉट एवर, एवरीथिंग इज ऑफर्ड टू कृष्ण। भगवान को मैं समर्पित करता हूं। इतना ही नहीं, मैं अपने आप को भगवान को समर्पित करता हूं। ओम तत्सत। ऐसे करने से डिवोशनल भगवत धर्म होगा, भक्तिमय होगा। बट ये कहा गया है, गोपाल भट्ट गोस्वामी इसे इस तरह से लिखते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं, डोंट टेक इट एज अ लाइसन। समझ गया? इसे लाइसन के जैसा नहीं लेना चाहिए। एक बार हुआ सो हुआ, और भक्ति में आने के बाद भी ऐसे कई बार होता है, फिर भी भगवान के चरणों में प्रार्थना कर कर, हाँ, हमें सुधारने की प्रार्थना, कि हम सुधर जाए, ऐसी प्रार्थना कर कर सारे किए कार्यों को हम भगवान को समर्पण करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने आप को भी भगवान को समर्पण करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो द बेस्ट स्पीच, सही चीज जो है भगवान के गुणगान, सही वाणी जो है भगवान के गुणगान गाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी देखते हैं हम इसका फल क्या है, अच्छे वाणी का फल क्या है, ये देखते हैं। ये बृहद भागवतम में, हाँ, रेसिडेंस वैकुंठ वासी जो है, हाँ, इसको कह रहे हैं। समझ गए ना? ये बहुत सुंदर
वर्स है, श्लोक है। बाह्य अंतराशेष ऋषिकेश चालकम, ऋषिक चालकम वाग इंद्रियम स्याद यदि संयतम सदा चित्तम स्थिरम सद भागवत स्मृत तदा सम्याक प्रवर्तित तथा स्मृति फलम। उसका फल क्या है यहाँ पे लिखा है। द स्पीच फैकल्टी कैन पोटेंशियली एजिटेट of all of one's external and internal senses। समझ गया ना? वाणी जो है, हाँ, बाह्य से और अंतर से चालकम जो है एजिटेट कर सकता है, हाँ, उद्वेग कर सकता है। इफ इट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड देन द कॉन्शियस बिकम्स कंप्लीटली फिक्स्ड। अगर हम सारे वेगों को, खास करके वाणी के वेग को कंट्रोल करते हैं, हाँ, तो क्या होगा, हम फिक्स हो जाएंगे, एकनिष्ठ हो जाएंगे। किस पर? कहा गया इन द फेवरेबल रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड। भगवान का स्मरण करने में हमें एकनिष्ठ हो जाता है, मन जो है एकनिष्ठ हो जाता है, हर हमेशा भगवान का स्मरण करने में लगता है। समझिए, देखो कितना ये स्पीच फैकल्टी, मतलब वाणी कितना महत्वपूर्ण, हाउ इम्पोर्टेंट रोल जो है, बहुत महत्वपूर्ण ये है वाणी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसका रिजल्ट क्या है? सम्यक प्रवर्त्येत तथा स्मृति फलम। इस तरह से भगवान का स्मरण जो है हम स्थित हो जाते हैं। फल क्या है इसका? कि हर हमेशा हम भगवान का स्मरण करने लगते हैं। Thus, the fixation of the consciousness of the Lord is a direct result of such a controlled speech faculty, जो वाणी के वेग को नियंत्रण करता है, निश्चित रूप से सदैव भगवान का स्मरण कर सकता है। ऐसा बृहद भागवतम में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं। और ये कौन कह रहे हैं? वैकुंठवासी कह रहे हैं सब। समझ गए? सो स्मर्थव्य सततम विष्णु, हाँ, विष्णु का स्मरण सदैव होना चाहिए। ये है अल्टीमेट स्पीच जो है, हमारी वाणी जो है अंत में भगवान का स्मरण कराए, ऐसी वाणी, मतलब भगवान के गुणगान, ये सबसे उच्च वाणी है, सबसे श्रेष्ठ वाणी है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा सेज ऑल दीज एक्टिविटीज, योर वर्क, योर चैरिटी, योर ईटिंग, योर पेनेंस एंड योर रिचुअल्स, एवरीथिंग शुड बी डन फॉर मी। तात्पर्य में प्रभुपाद, हाँ, लिख रहे हैं, सॉरी, ये क्लास दे रहे भगवत गीता के 9वें अध्याय पर जो है 26-27 वर्ष, जब न्यूयॉर्क में क्लास देते हैं उस समय ये कह रहे हैं, दैट्स ऑल, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग शुड बी डन फॉर, इफ यू वांट टू वर्क वेल, वर्क डे एंड नाइट। काम करना है तो दिन रात करो, बट किसके लिए करो? कृष्ण के लिए करो। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस तरह से प्रभुपाद कह रहे। सो हमने वाचो वेगम को अलग अलग तरीके से, या फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वाचो वेगम पर क्या कह रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाचो वेगम पर क्या कह रहे हैं, और भगवान जो है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम, इस पर भी बहुत डिटेल्स हमने चर्चा किए हैं। तो प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हमें जो है जब किसी श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं या किसी ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसको अलग अलग माध्यम से देखना चाहिए, या अन्य आचार्य क्या कह रहे हैं, ये आचार्य क्या कह रहे हैं, वो आचार्य क्या कह रहे हैं, वो संप्रदाय में इस शब्द पर या इस वाक्य या इस श्लोक पर क्या कह रहे हैं, इसका हर हमेशा हम
चर्चा करना चाहिए, इसको इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, अलग अलग एंगल से। प्रभुपाद ने कई बार कहा है, समझ गए, अलग अलग एंगल से हमें पढ़ना चाहिए, स्मरण मतलब इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तद, यद अत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरोर एव मे नहीं। यद अत्र स्खलितम किंचित, निश्चित रूप से आज के क्लास में बहुत सारे गलतियां मुझसे हुई भी होगी। विद्वांस पूरयन्तु तद, आप सब विद्वान हो, कृपा कर कर उसे दुरुस्त कीजिए और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए क्या कहने जा रहे हैं। यद अत्र सौष्ठवम किंचित, अगर इसमें कुछ भी अच्छा सुनने मिला, तद गुरु एव, ये मेरे गुरुजनों की कृपा से ही है। हमारे पूर्व आचार्य चैतन्य महाप्रभु के सारे अनुयायी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभ श्री बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, ये सारे आचार्य जो है हमारे, ये शिक्षा गुरु है हमारे, और ऑफ कोर्स दीक्षा गुरु, और प्रभुपाद के अन्य सारे शिष्य जो है वो भी हमारे शिक्षा गुरु है। तद गुरु एव, ये सारा क्रेडिट, ये सारा श्रेय उन्हें जाना चाहिए, मैं नहीं, ये क्रेडिट मेरा नहीं है। मैं उनसे सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ अपने आप को सुधारने के लिए मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? होप यू अंडरस्टूड। सबको ठीक से समझ में आया? क्लियर? मैं सभी को अनम्यूट करूंगा। 1 मिनट। या किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो कृपा कर, मैंने अनम्यूट किया है। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न? आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं और अपना माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नो क्वेश्चंस? मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है आप सबको? क्लियर है? कोई प्रश्न नहीं है? यस, अपराजित करुणा माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, मैंने वीडियो ऑन नहीं करी क्योंकि आज भी नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आ रहा था, तो मुझे बंद ही करनी पड़ी वीडियो। बट पूरा सेशन सुन पाए आप? प्रभु जी ने बीच में बहुत बार बार ड्रॉप हो रहा था, फिर मैं ओके, बार बार ऑन कर रही थी, लेकिन यूट्यूब पे सुनना पड़ेगा दोबारा से। ओके माता जी। हाँ। एनी हाउ, थैंक यू प्रभु जी। वीडियो तो अपलोड होगा उपदेशामृत हम्म। ग्रुप में, तो आप उसको सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, यस, हाँ जी, कोई थैंक यू प्रश्न प्रभु है जी, माता जी? थैंक यू फॉर। हाँ जी प्रभु जी, बहुत सुंदर से आपने, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत सुंदर तरीके से, थैंक बहुत यू। डिटेल में आपने समझाया। मैंने कभी भी ऐसे पहले नहीं सुना है। प्रभु जी, शायद मैंने कुछ मिस किया। आ, जो वाक्य हमने एक तो बताए थे आपने, सत्यम हितम प्रियम, एंड फोर्थ क्या था प्रभु जी? हम्म, अनुद्वेगकरम वाक्य, हाँ, अनुद्वेग, यस यस। दूसरों ठीक है। को डिस्टर्ब फर्स्ट ना तो करे, यही। ऐसी वाणी। यस प्रभु जी। तो हमने, आपने एक हितम का एक विष्णु पुराण से दिया था श्लोक, यस आपने माता वो जी। उसका, यस। है ना? हाँ। उसमें ये था कि वाक्य प्रिय है लेकिन वह हित में नहीं है।
तो नहीं बोलना चाहिए, है ना? यस प्रभु जी, ऐसा ही कुछ मैं समझ पाई, यस, सुन पाई प्रिय हूँ। है मतलब प्राधान्य किसको देना चाहिए? हित को देना चाहिए। अगर वाणी हम मधुर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका हित अगर नहीं हो रहा है तो उसे बोलना नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, उसके हित में ठीक है होना। प्रभु जी, अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं हम्म। कि वाक्य तो प्रिय नहीं है, वाक्य प्रिय नहीं है अनद्वेषित मतलब, होगा। तो वाक्य प्रिय नहीं मतलब गाली मलोच नहीं, बट सत्य है, ऑफकोर्स सत्य कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट यस, करने आना चाहिए हमें। ओके, ओके यस। प्रभु जी। उसके लिए प्रभु जी हमें पात्रता भी देखनी चाहिए कि जो आ, वाक्य बोल रहा है या जो भी है, या उसके मैं एज अ डिवोटी, जैसे मैं एज अ काउंसलर किसी को मैं कुछ बोलती हूँ, तो मुझे अपनी पात्रता भी देखनी चाहिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से। ये ऐसा भी है प्रभु जी कि यस। मेरे को उसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उसके हित के लिए है तो उसे बोलना चाहिए, लेकिन अच्छी भाषा में। देखो ऐसा है कि प्रभुपाद का फर्स्ट सबसे पहला स्लाइड हमने जब देखा था, हाँ, तो वहां पे कहा गया था कि प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आप अपने शिष्य को थोड़ा कटु वचन डांट कर समझा सकते हैं, बट अगर वो तुम्हारे अथॉरिटी, तो आप उन किसी की अथॉरिटी नहीं है, या आप हम्म। आपके अंडर नहीं है, तो उनको हमें डांटना नहीं चाहिए, लेकिन अलग ढंग से समझाने का प्रयास करना चाहिए। आपका अधिकार उन पर नहीं है जो आपके अंडर नहीं है या काउंसिली नहीं है। लेकिन हम उनको समझा सकते हैं। यस। हम्म, वो ठीक है। मतलब स्थान, योग्यता, व्यक्ति की योग्यता पर ये सब समझकर फिर हम बोल सकते हैं, उनसे समझा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। यस। थैंक यू प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद। सो अभी नेक्स्ट सेशन होगा मनसः वेगम, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम। तो नेक्स्ट सेशन मनस पर होगा, मन के ऊपर होगा, इस पर भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो मेरी विनंती है आप सबसे कि कृपा कर कर आप सब लोग अटेंड कीजिए। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति जो है सबको फ़ोन करके रिमाइंडर दे, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें रजिस्टर किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ज्वाइन होते हैं इस मीटिंग में, इस सेशन में। तो कोई व्यक्ति मुझे पर्सनल मैसेज, कोई भक्त मुझे पर्सनल मैसेज करे कि आई विल टेक फॉर कॉलिंग ऑल ऑफ देम, मैं फ़ोन करने के लिए, फ़ोन करने की सेवा ले लूँगा या ले लूँगी, तो मैं उसे सारे फ़ोन्स और नेम्स दे दूँ ताकि वो फ़ोन करे और उनको अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करे। ओके, हरे कृष्ण। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण।